Assalamu alaikum my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 21 of USA history. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना जो CSS और PMS में बल्कि USA हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है। CSS में ये हमारा सब्जेक्ट है ऑप्शनल में। हम लोग USA हिस्ट्री के हवाले से तकरीबन अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है ना हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। वो किस हवाले से है? USA प्रेसिडेंशियल, यानी जो भी USA के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं हम लोग ऑलरेडी पूरा सिलेबस ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज जस्ट हम लोग ये देखेंगे कि जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर अब तक कितने प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं। ठीक है, उनका टेन्योर कब रहा, कैसे रहा और उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स की, ये सारा कुछ आपको बताती रहूँगी डेट वाइज। ठीक है, आप लोगों ने आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि आज तक के जो प्रेसिडेंट है ना वो 47 ट्रम्प जो है ना वो 47 USA के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इस पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद का टेन्योर क्या रहा है और उन्होंने एक ही टर्म सर्व किया या डबल टर्म सर्व किए हैं। ठीक है, इसमें ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जॉर्ज वाशिंगटन से। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ना वो USA के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। ये 1789 से 1797 तक रहते हैं। याद रखिएगा कि 1774 में जो है ना USA ने आज़ादी तो ले ली थी, लेकिन उसके 89 तक का जो टाइम पीरियड है ना उसमें जो 13 स्टेट्स जिन्होंने ब्रिटिशर से क्या ली थी, आज़ादी ली थी, वो उनके दरमियान में कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा था। ठीक है, वो स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इसी वजह से फिर क्या होता है, वो स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे से दूर होती है। इसी वजह से उनके दरमियान में ना एक समझ लें कि यूनिटी नहीं होती। इसी वजह से जब 1789 में कॉन्फेडरेशन साइन करते हैं, ठीक है, USA का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो तब से जो है ना वो फिर प्रेसिडेंशियल टेन्योर भी स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा कि 1789 से आज तक जितने भी प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं ये नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ना वो USA के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने छोटा छोटा लिखते जाती हूँ, ठीक है, आप लोगों को ताकि जहन में रहे, बोर्ड में एडजस्ट भी हो जाए। ठीक है, वो 1789 से कब तक रहते हैं? 1789 से 97 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। इट मीन्स ये 2 टर्म सर्व करते हैं। जॉन एडम जो है ना वो जो है ना 97 से उनका टेन्योर स्टार्ट होता है। कब तक रहता है? 1801 तक रहता है। इट मीन्स इन्होंने सिंगल टर्म सर्व किया है। थॉमस जेफरसन जो है ना वो 1801 से कब तक रहते हैं? 1817 तक रहते हैं। ठीक है, इन्होंने भी सेकंड डबल टर्म सर्व किया। जेम्स मेडिसन उसके बाद आते हैं। जेम्स मेडिसन जो है ना वो 1809 से 1817 तक ये USA के प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जेम्स मेडिसन आते हैं। उसके बाद जेम्स मॉनरो आते हैं। जेम्स मेडिसन जो है ना 1809 से 1817 तक रहते हैं। ठीक है, थॉमस जेफरसन 1801 से थॉमस जेफरसन 9 तक रहते हैं। ये 9 मेंशन कीजिएगा। जेम्स मेडिसन फिर 9 से 17 तक सर्व करते हैं। जेम्स मॉनरो उसके बाद आते हैं। जेम्स मॉनरो 17 से 25 तक USA के प्रेसिडेंट रहते हैं। सिंगल टर्म ये सर्व करते हैं। जॉन क्विंसी एडम जो है ना ये भी USA के प्रेसिडेंट कब बनते हैं? 1825 से कब तक रहते हैं? ये 29 तक रहते हैं। इतनी सिंगल टर्म इन्होंने सर्व किया। एंड्रयू जैक्सन के बाद आते हैं। एंड्रयू जैक्सन जो है ना वो 1829 से 37 तक USA के प्रेसिडेंट रहते हैं। आज ये USA के प्रेसिडेंट पढ़ाने का मकसद ये है कि इसके बाद हम लोग जॉर्ज वाशिंगटन का टाइम पीरियड देखेंगे। जो मेन हमारे USA के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं और उनके रिफॉर्म्स करना लाजमी है और कमीशन के पेपर्स में आते भी हैं उनके रिफॉर्म्स और उनके देखें न्यू डील किस तरीके से आती है, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, ठीक है, उसके बाद निक्सन की जो होती है उसका आप लोग समझे कि देखें अब निक्सन जो प्रेसिडेंट है ना वो किस तरह से उनके खिलाफ वोट्स आते हैं। वाटर गेट स्कैंडल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंड्रयू जैक्सन की हम लोग इंडियन रिमूवल एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मेन और इसके अलावा अब्राहम लिंकन ने किस तरह से स्लेवरी को एबॉलिश किया। ठीक है, उसके बाद ये सारे अगर आप लोग नाम याद कर लेंगे और उनके टेन्योर्स याद कर लेंगे तो ये MCQs के पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें रूजवेल्ट की न्यू डील हम लोग देखेंगे। वो विल्सन के कल 14 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो 14 पॉइंट्स नहीं देखे तो पीछे वाला लेक्चर लेक्चर नंबर 20 लास्ट में लें ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ आ सके। इसके बाद हम FDR का टाइम पीरियड, हैरी ट्रूमैन का देखेंगे। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट है ना इनके बारे में ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन से USA के प्रेसिडेंट के दौर में ना क्या क्या होता है और उस वक्त पाकिस्तान के पाकिस्तान में क्या चल रहा था।
ठीक है। ये कमीशन का पेपर आप लोग देखेंगे तो मज़ीद आपको समझ आएगी कि प्रेसिडेंट के हवाले से कितने कमीशन क्वेश्चन करता है और उनको किस तरीके से उसकी डायमेंशंस कवर करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लास्ट तक ट्रम्प 2.0। ट्रम्प क्योंकि दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुए हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, तो ये ट्रम्प 2.0 का ज़माना है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वो मार्टिन वैन बूरेन हैं। मार्टिन वैन बूरेन जो है ना ये 1873 से 41 तक रहते हैं, ठीक है। विलियम हैरिसन जो है ना वो 1841 से उनका टाइम पीरियड है, ठीक है। जॉन टेलर जो है ना 41 से 45 तक सर्व करते हैं। जेम्स पॉल्क जो है ना 45 से 49 तक। जचरे टेलर जो है ना 49 से 50 तक, ठीक है। ये देखें आप 49-50 जचरे ने यानी टेलर ने जो सर्व किया, इट मीन्स उनकी एसोसिनेशन हो गई होगी, ठीक है, या उनको हटा दिया होगा, ठीक है। ये हम लोग मज़ीद जिस तरह से ना मेन जो भी पूछे हुए हैं वो लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में बताऊंगी, थॉमस जेफरसन का क्या रोल है, जेम्स मेडिसन, जेम्स मॉनरो डॉक्ट्राइन के बारे में पूछते हैं, ठीक है। एंड्रू जैक्सन के इंडियन रिमूवल एक्ट के बारे में पूछते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी होंगे ना हम लोग उनको लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। जेम्स पॉल, जचरे टेलर, मिलर फिल्मोर है, फ्रैंकलिन पियर्स हैं, उसके बाद जेम्स बुचरमैन है, अब्राहम लिंकन है, ओलेसिस ग्रांट है, रदरफोर्ड हाइस है, जेम्स गारफील्ड है, चेस्टर आर्थर है, ग्रोवर क्लीवलैंड है, बेंजामिन हैरिसन है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो ग्रोवर क्लीवलैंड आते हैं, विलियम मैकिनले आते हैं, थियोडोर रूजवेल्ट आते हैं, इनकी न्यू डील के बारे में देखेंगे, विलियम टाफ्ट आते हैं, वुडरो विल्सन आते हैं, ठीक है। वुडरो विल्सन का दौर ये होता है जब जो है ना वुडरो विल्सन का टाइम पीरियड बता देती हूँ 1913 से 21 तक। इट मीन्स दुनिया में क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर। अगर किसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो काइंडली इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं यूएसए हिस्ट्री के हवाले से। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट लेक्चर नंबर, मतलब लेक्चर नंबर जो भी था मुझे याद नहीं है, तो आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डीपली डिस्कस कर सकते हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वैरेन हार्डिंग के बारे में देखेंगे कि वैरेन हार्डिंग ने क्या किया, कैल्विन कॉलेज। अब देखिए 47 प्रेसिडेंट और उनके टेन्योर्स और उनकी रिफॉर्म्स को याद करना इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अहम हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह ठीक है। इसमें हम लोग FDR का, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट का टाइम पीरियड देखेंगे, हैरी ट्रूमैन का देखेंगे, ड्वाइट आइजनहोवर का देखेंगे, जॉन एफ कैनेडी का देखेंगे, लिंडन जॉनसन का देखेंगे। मतलब जो अहम हैं या उनके ज़माने में कोई इस तरह की मेजर डेवलपमेंट नेशनली या इंटरनेशनली हो चुकी होगी तो इंशाल्लाह इसी सेशन में मैं लाजमी तौर पर वो कवर कराऊंगी ताकि कोई भी आप लोगों को मसला ना हो यूएसए हिस्ट्री को लेके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रोनाल्ड रेगन कब आते हैं, जॉर्ज बुश कब आते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मतलब कि जॉर्ज बुश सीनियर और जूनियर का क्या कॉन्सेप्ट है। सीनियर मतलब जो होते हैं ना वो जूनियर के बाप होते हैं, ठीक है, वो उनके वालिद होते हैं। तो जॉर्ज सीनियर और जॉर्ज जूनियर का जो कॉन्सेप्ट है ना ये भी बताऊंगी। बराक ओबामा कब आते हैं और इनके दौर में। अच्छा याद रखिएगा कि मैं ये भी बताऊंगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे। याद रखिएगा कि ये चीज़ें लाजमी याद करनी है अगर वर्ल्ड के अंदर कोई इस तरह का सिनारियो हो रहा है, ठीक है। ड्वाइट आइजनहोवर देखें, अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होती है, 39 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहती है। तो इसमें जो है ना हम लोग देखेंगे कि पहले तो FDR होते हैं, उसके बाद हैरी ट्रूमैन जो है ना यूएसए के प्रेसिडेंट, कोल्ड वॉर में कौन से रहते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग ये भी बताएंगे कि जब वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया जाता है 9/11 के बाद तो कौन से प्रेसिडेंट्स आते हैं, ठीक है, उनका क्या टर्म्स हैं और उनके क्या मतलब इस तरह की रिफॉर्म्स हैं और वर्ल्ड के अंदर वो क्या हो रहा था। आई होप ये आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर है जिसमें मैंने प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को सेंसिटाइज कर दिया है, ठीक है, कि हम लोग इसको किस तरह लेके चलेंगे। हम लोग मेन जो भी प्रेसिडेंट है ना उनके रिफॉर्म्स को लाजमी देखेंगे इसी सेशन में, ठीक है। आज का लेक्चर नंबर 21 आप लोगों को आई होप क्लियर है। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पीछे यूएसए हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो काइंडली आप लोग यूएसए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और शुरू से अगर आप लोग लेंगे तो आज तक आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। काइंडली अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।